हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हमारा आपके सामने जो टॉपिक हमारा है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। एज दिस इज अ टॉपिक इन आवर क्लास 10th एंड फॉर दिस आई मस्ट क्लियर यू, मैं आपको एक अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग इज व्हाट, वर्डों के साथ खेलना, और शब्दों के साथ खेलना ही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। शब्दों से सेंटेंस बनाना, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाना, पैराग्राफ से पेज बनाना, और ये सारी चीज हम वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अ पैराग्राफ इज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। और आज हम इसी के ऊपर बेस्ड होकर पूरा डिटेल प्रैक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं, व्हाट इज बेसिकली अ वर्ड प्रोसेसिंग। तो अगर हम चलें आगे, इसकी गहराई में अगर हम चलें तो हमें पता चलेगा कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड का डॉक्यूमेंट देखते हैं। हमारे सामने ये एक एमएस वर्ड है या सॉरी, यहाँ पे टॉप में आपको दिख रहा होगा एक टाइटल बार है जिसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। दिस इज अ टाइटल बार। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। टाइटल बार ये होता है हमारा, जो कि बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के फॉर्म होता है। ये हमारे पास फाइल टाइप है। दिस इज 1 तक दिख रहा होगा कर्सर, ये फाइल टाइप है आपका। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दिख रहा होगा आपको। जिन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है लगातार, हम उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज क्योंकि एक थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस फाइल टाइप पे हम क्लिक कर, फाइल टाइप के बाद होम टाइप पे हमने क्लिक करा, उस होम टाइप का रिबन आपके सामने, ये एक होम टाइप का पूरा रिबन है। दिस इज अ होम टैब रिबन। और होम टैब का जो रिबन है, इस होम टैब के रिबन के नीचे देखेंगे हम एक रूलर दिखाई देगा। ये रूलर है, दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। ये दिस इज अ रूलर। क्लियर है। रूलर के हम साइड में देखेंगे यहाँ पे तो हमारा स्क्रोल बार होगा। ठीक है, हम ऊपर नीचे जाने के काम आ रहे हैं। दिस इज अ स्क्रोल बार। क्या ये स्क्रोल बार है आपके सामने। ये डॉक्यूमेंट एरिया है जहां पे हम कुछ भी चीज लिखेंगे हम। दिस इज अ डॉक्यूमेंट एरिया। क्या कहते हैं हम इसे, डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। क्लियर है सभी को। नीचे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जूम दिखाई देगा। ये जूम है, कितना जूम हम करना चाहते हैं वो उतना हम उसे जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जूम का पार्ट हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे लेआउट होते हैं, अलग अलग तरीके के लेआउट होते हैं हमारे पास। ठीक है, उस लेआउट की बात हम बात भी करेंगे। ये सबसे बॉटम में हमारे पास स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। ये स्टेटस बार आपको बताता है कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और आपने पहले से कितने इसमें वर्ड, मतलब पूरी चीज आपको कैलकुलेट करके बता देता है आपको स्टेटस बार। थोड़ा फास्ट होकर हम चलते हैं क्योंकि हम होम टैब की बात कर रहे हैं। तो होम टैब के अंदर हम देखेंगे कि सारे ये टैब्स अवेलेबल है, दिस ऑल और द टैब। और जब किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कुछ कमांड आते हैं और हर कमांड को ग्रुप में डाला गया। जैसे होम टैब पे देखेंगे तो ग्रुप कौन कौन से, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है। तो ये सारे क्या है, ग्रुप्स है। इन ग्रुप्स के अंदर हम सब चीज अवेलेबल होता है। और अगर मैं आपको बात करूं कि इसका बैकस्टेज व्यू कैसा होता है, तो फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इसका एक बैकस्टेज व्यू मिलेगा। ये कहते हैं बैकस्टेज व्यू। ठीक है, जिसके अंदर आपको फाइल के अंदर सेव करना, ओपन करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, शेयर करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, बैकस्टेज व्यू कहलाते हैं। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट अ बैकस्टेज व्यू। क्लियर है। अब इस बैकस्टेज व्यू के बाद हम बात करते हैं कि हम कैसे किसी डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं अपने इसके अंदर। तो मैनेज करने की बात करें तो हम सबसे पहले इसका डिटेल में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भी फाइल हम इसमें बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है। उसका एक्सटेंशन होता है .docx। .docx एक्सटेंशन होता है। ये तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जो भी फाइल बनाएंगे उसको सेव करेंगे, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .docx होगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, अब हम छोटी सी चीज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर रखा है। ठीक है, पैराग्राफ मेरे पास नीचे था, मैं उस पैराग्राफ को लिख के आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉपिक कवर करना है तो हम एक छोटा सा, हमारे पास एक पैराग्राफ था उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी हम लोग। अब चीज ये है, मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो मेरे पास पॉइंट ये है कि बाद में हम डिटेल में जाएंगे इसके, बाद में इसके। और उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले देखना है कि जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है
उस डॉक्यूमेंट में करना क्या है, मुझे देखना है कि अगर मुझे कोई वर्ड सेलेक्ट करना है, देखो वैसे के लिए आपको पता है लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब कभी भी माउस और कीबोर्ड का बहुत अच्छा खेल होता है, अगर आप इस चीज को प्रॉपरली देख लो तो वर्ड आपके लिए बहुत सिंपल वे में काम करेगा। उसी चीज का हम छोटा सा नमूना आपको दिखाते हैं। अगर आपको किसी एक छोटे से वर्ड को कहा क्या आपसे गौर करिएगा, मुझे क्या सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट करना है अ सिंगल वर्ड। मैंने कहा है मुझे सेलेक्ट करना है अ सिंगल वर्ड। क्लियर है बात। अब सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी जगह पे जाकर डबल क्लिक कर दूं। मैंने यहां पे क्या इंटरनेट पे डबल क्लिक करा, सिलेक्ट हो गया। यहां पे रूल्स पे डबल क्लिक करा, माउस का मैंने लेफ्ट का डबल क्लिक करा और मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो इसका भी तरीका है, आपको करना है कि ध्यान सुनना। अगर मैं चाहता हूं कि सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहता हूं पूरा, तो इसके लिए आपको करना यह है कि कंट्रोल की को होल्ड करना है और उसके बाद किसी भी सेंटेंस पे क्लिक करो। मैंने कंट्रोल की दबाया है और उसके बाद मैंने किसी भी सेंटेंस पे दबा दिया है। मैंने किसी सेंटेंस पे जब क्लिक किया तो देखिए मेरा पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया है। अगेन बता रहा हूं, जैसे मैं यहां पे हूं और यहां मैंने क्या करा है, कंट्रोल बटन दबाया और इस पे सेलेक्ट किया, तो ये मेरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। ये मैंने आपको बताया है कि जब हम सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं वर्ड प्रोसेसिंग की, तो मैंने आपको पहले बताया कि एक वर्ड कैसे सेलेक्ट होता है, फिर मैंने बताया कि एक सेंटेंस कैसे सेलेक्ट होता है। अब मैं बताने वाला हूं कि एक पूरा पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट होता है। पैराग्राफ करने के लिए सिंपल सी बात है, 3 बार क्लिक कर दो लगातार, ट्रिपल क्लिक। 3 बार क्लिक करना है मैंने, पहले 1 2 3, हो गया मेरा काम पूरा। ट्रिपल क्लिक करते आपका वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। जहां भी आप क्लिक करोगे वहां 3 बार क्लिक करना, आपका 1 2 3 हो गया, ये आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब बात आती है, कई लोग कहते हैं कि इसमें भी मैं आपको वर्ड प्रोसेसिंग की गेम दिखा रहा हूं। एक और गेम हमारे पास है। अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं टेक्स्ट बिटवीन द 2 पॉइंट, तो मुझे करना यह है कि जब 2 पॉइंट के बीच में सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, जैसे एक ये है मेरा पॉइंट और एक एंड पॉइंट मेरे पास दूसरा यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग जहां से कर रहा हूं उसे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट की को क्या करूंगा, होल्ड ऑन करूंगा। ठीक है, और उसके बाद एंड पे जहां मुझे जाना है, ठीक है, एंड ऑफ ए ब्लॉक, उसको सेलेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, अगेन मैं करता हूं, मैंने करना क्या है, मुझे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में, मेरे को सारा डाटा कलेक्ट करना, सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट में यहां से कर रहा हूं, इसको करा मैंने, शिफ्ट की दबाया और मैंने यहां पे इस पे क्लिक कर दिया, हो गया सेलेक्ट। मैंने स्टार्ट इस पे दबाया, शिफ्ट की दबा के रखा हूं और मैंने यहां पे ऐसे सेलेक्ट कर दिया, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। तो ये क्या है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। आपको स्टार्टिंग से लेकर स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां करना है, बस आपको पहले स्टार्टिंग में कर्सर को छोड़ना है, शिफ्ट की दबाना है और एंडिंग कहां करना है उससे आपको क्लिक करना है। एक लास्ट और छोटा सा चीज देखते हैं हम लोग। अगर मैं, मेरा पूरा पैराग्राफ है और मैं पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करना चाहता हूं, कॉलम के फॉर्म में सेलेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो कॉलम के फॉर्म में है। तो यदि कॉलम के फॉर्म में सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं ऑल्ट की को दबाऊंगा और साथ में माउस के बटन को ड्रैग करते जाऊंगा। ऑल्ट की दबाया मैंने यहां पे देखिए और साथ में मैंने माउस को ड्रैग करते चला, ये देखिए कॉलम के फॉर्म में सेलेक्ट हो गया। यहां गया मैं, यहां पे अगेन मैंने ऑल्ट की प्रेस करा और जितना कॉलम के फॉर्म में सेलेक्ट करना उतना मेरा कॉलम के फॉर्म में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई है यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट कि हमने किस तरीके से हमारा, यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि हमें सेलेक्ट तो करना होता है टेक्स्ट को, लेकिन सेलेक्ट टेक्स्ट करने के भी कई तरीके होते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बताने की कोशिश करी है कि कैसे वर्ड सेलेक्ट होता है, कैसे सेंटेंस सेलेक्ट होता है, ये सारी चीज आपको काफी हद तक बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं। हम एक छोटी सी चीज के फॉर्म में देखते हैं कि हमें एक ये भी बताया गया है कि F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर चेक होती है। तो क्यों ना एक छोटा सा फॉर्म देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सी की स्पेलिंग कर दी गलत, तो यहाँ पे एक रेड वेवी लाइन दिख रही होगी आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपको। दिस रेड वेवी लाइन क्या शो कर रहा है आपको, रेड कलर की जो लाइन है, लहरों की तरह लाइन दिखाई दे रही है, ये शो करता है कि आपका स्पेलिंग एरर है। राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कर, सही कर लीजिए।
इसी तरीके से आपकी ग्रीन कलर की भी वेवी लाइन होती है, इसी के लेके कि आपकी जो कि ग्रामेटिकल एरर बताने के लिए होती है आपकी ग्रीन कलर की लाइन। और इसी तरीके से आपकी फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक और एरर आती है जो कि हम कह सकते हैं इसको ब्लू कलर की लाइन होती है आपके पास, ठीक है। तो ब्लू कलर की लाइन भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको किस पार्ट के लिए है कि हमारे सिस्टम में काम आता है हमारे। पूछा जा सकता है कि कौन सी रेड कलर से लाइन से क्या शो कर रहा है, स्पेलिंग एरर शो कर रहा है। और अगर आपको ग्रीन कलर की लाइन है तो शो कर रहा है ग्रामर एरर शो कर रहा है, और यदि आपकी ब्लू कलर का है तो शो कर रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, मतलब कुछ मिस स्पेल्ड है, कुछ गलती है, रह गई है। आप थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं तो मैं आपको डिटेल एनालिसिस, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये देखना है, पूरा फर्स्ट पार्ट में कवर करना है, बेसिक के साथ साथ मेन फंडामेंटल पे भी चलना है हमें। तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव डिजाइन करना। तो फॉर्मेटिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि फॉन्ट का आप किसी तरीके से फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज कर सकते हो, आप किसी इंक्रीज कर सकते हो फॉन्ट से, जिसे हम कहते हैं ग्रो फॉन्ट कर सकते हो, श्रिंक फॉन्ट कर सकते हो, आप चेंज केस कर सकते हो। चेंज केस अगेन एक अच्छा टॉपिक है हमारे सिलेबस के हिसाब से भी, जिसके अंदर चेंज केस के तरीके, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मैं यदि चाहता हूं कि मेरा ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को यदि मैंने लोअर केस में कर दिया तो आपके सामने लोअर केस में दिखाई दे रहा है सब चीज़ें, ठीक है। अगर इस पूरे पैराग्राफ को मैंने, ठीक है, अगर इस पूरे पैराग्राफ को मैंने कर दिया यहाँ पे अपर केस में तो अपर केस में दिखाई दे रहा है आपको। और इसी पूरे पैराग्राफ को मैंने यदि कर दिया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेंटेंस केस में, तो देखिए सेंटेंस केस जैसा अकॉर्डिंग टू फॉर्म होता है उस फॉर्म में आ गया। और अगर मैंने इस पूरे पैराग्राफ को अगेन कर दिया किसके अंदर, टॉगल केस के अंदर, तो देखिए आपके सामने टॉगल केस आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ लेटर कैपिटल कैपिटल होके आ गया, ठीक है, क्लियर है। जो है अपर था वो लोअर, लोअर होगा वो अपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी चेंज केस के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चेंज केस के बाद बात करते हैं हम लोग जनरली बात करेंगे इसके चेंज केस के बाद। ये हो गया हमारा पहला पार्ट खत्म। अब चेंज केस के बाद हमने देखा है इसके अंदर की बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, आपका मतलब कि टेक्स्ट इफेक्ट, जिसे हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं, हाईलाइटर हो गया। तो ये चीज आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट आर द फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट कैन बी डन, तो ये सारी फॉर्मेटिंग ही आप कर रहे हो डॉक्यूमेंट में। These all are the formatting in a document that can be done by you. तो ये फॉर्मेटिंग करके मैं यहाँ नहीं दिखा रहा बिकॉज ये फॉर्मेटिंग आपको आती है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेंटेशन, ठीक है। हम बात करने वाले हैं इंडेंटेशन की। जैसे हमने देखा कि अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। अलाइनमेंट आप सबको पता है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, ठीक है, राइट अलाइन और जस्टिफाई, चार तरीके अलाइनमेंट होते हैं। और इन अलाइनमेंट का बेसिकली क्या होता है, इट रेफर टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट और पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है। जो मेन हमारा है वो है पैराग्राफ इंडेंटेशन। इट स्पेसिफाइज अमाउंट ऑफ स्पेस टू लीव बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट पेज मार्जिन एंड द पैराग्राफ। सबसे पहले देखते हैं ये मार्जिन क्या चीज है। हम पेज लेआउट में गए तो हमने देखा कि ये मार्जिन है, इसे हम मार्जिन कहते हैं हम लोग, ठीक है। मार्जिन हमारे पास पेज की नॉर्मली होती है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चार तरीके से मार्जिन होती है। और आप जाओ तो कस्टम में जाकर के ये देखोगे पेज की जो मार्जिन है ये टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट में चेंज कर सकते हो। पेज का ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी पोर्ट्रेट होता है। जब पेज सीधा होता है उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और जब उसी पेज को हम लेटा देते हैं मतलब ये लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है। ये लैंडस्केप दिखा, पोर्ट्रेट ये सीधा पेज दिखा, ठीक है। और ये लैंडस्केप आपका पेज इस तरीके से दिखा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो अगर आपका पेज की जो मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को इंडेंटेशन के तौर पे दिया गया है, तो हमने देखा कि इंडेंटेशन जो है हमारे पास वो चार तरीके से होती है हमारी। लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, हैंगिंग इंडेंटेशन। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। Left indentation, it controls the space between paragraph and the left margin.
Right indentation, it controls the space between the paragraph and the right margin. The first line, it is used to indent the first line of a paragraph or every paragraph. हैंगिंग इंडेंटेशन जो है वो फर्स्ट लाइन का थोड़ा विपरीत काम करता है, ठीक है। तो हैंग अलग से बाहर निकल के आ जाता है। अब उसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कैसे है। सो हमने देखा कि पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को हमें करना यह है, इंडेंटेशन करना है, तो हम यहाँ पैराग्राफ की प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं और पैराग्राफ की प्रॉपर्टी में हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ दिखेगा कि इंडेंटेशन। अगर लेफ्ट इंडेंटेशन हमें चलना है तो लेफ्ट इंडेंटेशन को मैं करूँगा यहाँ पे, मैं क्या है लेफ्ट जितना पॉजिटिव लेके चलूँगा उतने में लेफ्ट मार्जिन से दूरी अपनी बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन से उतनी दूरी में अपनी बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया और मैंने ओके कर दिया। देखिए मैं उतना ही क्या होगा, मेरा ये कर्सर यहाँ पे आ गया, मैं अपना आप क्या है अपने आप ही मैंने क्या कर दिया, इस चीज़ को उतना लेफ्ट इंडेंट कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट इंडेंटेशन। इसी को मैंने वापस से क्लिक करा, पैराग्राफ में गया और मैंने इसको और फिर मैंने इसको क्या करा, राइट इंडेंटेशन पे गया मैं और मैंने इसको यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, 2 दे दी मैंने यहाँ पे और मैंने इसको ओके करा यहाँ पे, ठीक है। ये राइट इंडेंटेड हो गया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, राइट इंडेंटेड हो गया, ठीक है। राइट इंडेंट हो गया यहाँ पे और ये हमारे पास हो गया दिस, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास इंडेंटेशन का। इसके अलावा फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन कैसे होता है, वापिस हम पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में जाकर के हमने देखा कि यहाँ पे 2 स्पेशल इंडेंटेशन है। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन पे गए हम यहाँ पे और फर्स्ट लाइन में मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 2 सेंटीमीटर। देखिए ये मेरा फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, राइट इंडेंटेशन हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर। राइट इंडेंटेशन मैंने 0 करा और फिर देखिए मेरे पास ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट लाइन अंदर की तरफ चले गया ना, दिस इज द फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, देखिए क्लियर है। सो फर्स्ट लाइन इंडेंट दिख गया आपको, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं इसे, दिस इज द फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है लास्ट हैंगिंग इंडेंटेशन। ये कहता है कि आपको फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में बाकी सब चीज़ को रिमूव कर, जैसे अब इसी चीज़ को हम लोग करके देखते हैं, हैंगिंग इंडेंटेशन में देखते हैं। और हैंगिंग इंडेंटेशन में हम देखेंगे तो पैराग्राफ में गया अगेन मैं और मैंने यहाँ पे हैंगिंग इंडेंटेशन सेलेक्ट करा और 2 पॉइंट का दे दिया। तो देखिए मेरी जो लाइन है वो हैंग हो गई, आगे की तरफ बाहर लटकने लगी, दिस इज द हैंगिंग इंडेंटेशन। दिख रहा है ये फर्स्ट लाइन का लेफ्ट इंडेंटेशन, दोनों की दूरी को हमने हैंगिंग इंडेंटेशन की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है इसमें कि हम जनरली जो भी चीज़ कर रहे हैं वो करते कैसे हैं कि हम अलाइनमेंट पे लेके चलते हैं। मैं इस पूरे पेज को अलाइन कैसे कर लेता हूँ, हमारे पास अलाइनमेंट जो होती है वो 4 तरीके से मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। देखिए जस्टिफाई करते मेरे पास एकदम शानदार बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, दोनों साइड से प्रॉपर डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो ये तो क्या मेरे पास क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अलाइनमेंट होने के बाद हमारे पास जो मेन पार्ट आता है वो आता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो बात करने वाले इंडेंटेशन के बाद लाइन स्पेसिंग की, ठीक है। हैंगिंग इंडेंटेशन के लिए कंट्रोल प्लस टी से हैंगिंग इंडेंटेशन ऐड होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी के साथ अनडू होता है। लाइन स्पेसिंग की बात करें तो हम कितनी लाइन स्पेसिंग चाहते हैं बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट, उसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि लाइन स्पेसिंग हमारी कैसी है, यहाँ हमने सेलेक्ट करा, ये लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग हमारे पास इस तरीके से हमें दिखाई देगी, ठीक है। सो दिस इज द लाइन स्पेसिंग, आपका पैराग्राफ में प्रॉपर तरीके से लाइन स्पेसिंग दिख गई है। सो दिस इज द लाइन स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग का पार्ट हो गया आपके पास। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हेडर एंड फुटर्स पे चलते हैं। हेडर कहता है इट इज एन एरिया दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज एंड इट इंक्लूड द टेक्स्ट और ग्राफिक्स लाइक स्कूल नेम, लोगो एंड टाइटल, ठीक है। और फुटर कहता है कि मैं वो हूं जो हर पेज के बॉटम में दिखाई देता हूं, जैसे मेरे को डेट या पेज नंबर दे सकते हो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्ट पे गए हम लोग और इंसर्ट में जाकर के मैंने देखा यहाँ पे कि मेरा पास जो हेडर फुटर था उसको हम इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडर फुटर को
हेडर फुटर का पार्ट ऐड करते हैं इसके अंदर। तो हेडर ये रहा मेरे पास, मैंने हेडर पे गया, सेलेक्ट करा हेडर को, और ये हेडर की फॉर्मेट है किस तरीके, देखो हेडर में जो आप चीज़ डालोगे वो हर डॉक्यूमेंट दिखाई दे। मैंने ये वाला हेडर लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th 402, ठीक है। और मैंने इसे ओके मार दिया, मैंने इसे ओके करा, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ भी दिखेगा और दूसरे पेज में दिखाई देगा, और ऐसे आप जाते जाओगे तो तीसरे पेज में भी दिखाई देगा आपको। क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? सो दिस इज द हेडर। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट फुटर भी इंसर्ट कर सकते हो। फुटर में मैंने ये वाला फॉर्मेट लिया है, जैसे कि मेरे पास ये पेज नंबर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पेज नंबर तो है ही, मैंने इसके अलावा यहाँ लिखा है मैंने कि टेक्स्ट में हम टेक्स्ट में लिख देते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग नोट्स, ठीक है, और मैंने इसे एंटर कर दिया। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले पेज में आ गया ऑटोमेटिक, चाहे कितने पेजेस में ऑटोमेटिक समय फुटर ऐड होता जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये समय फुटर मेरा ऐड होता चला गया, और यहाँ देखिए मेरे पास नेक्स्ट में भी आ गया, फुटर में आपका पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट था आपका फुटर का पार्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। इंसर्ट पे फुटर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं आपके इन दोनों चीज़ के पार्ट के ऐड होने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है पेज ब्रेक का पार्ट आता है। अब मैं मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैं अपना पेज यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके आगे नीचे कुछ नहीं लिखना चाहता और ना ही इसके बाद मेरे को कर्सर करके जाना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है। तो पेज ब्रेक क्या होता है, कंट्रोल प्लस रिटर्न से भी होता है, और इसका काम क्या है कि मैं पेज को यहीं ख़त्म करना है। तो मैंने यहीं पेज को ख़त्म करा, तो देखिए मेरा पेज यहीं ख़त्म हो गया और दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्लियर है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस पेज को मैं पेज लेआउट में गया और इसको दो कॉलम में डिवाइड कर दी मैंने, ठीक है। किस में कर दिया मैंने, दो कॉलम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ये मेरे दो कॉलम हो गए, दो कॉलम में डिवाइड किया मैंने इनको, और दो कॉलम में डिवाइड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेज ब्रेक है वो यहाँ लग जाए। इसे हम कॉलम पेज ब्रेक भी कहते हैं, दिस इज नोन एज ए कॉलम पेज ब्रेक भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ कॉलम पेज ब्रेक। तो कॉलम पेज ब्रेक कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है, क्लियर है। तो कॉलम पेज ब्रेक हमने क्या करा, यहाँ पे हमने करा और इसके बाद मैंने वापस से गया, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के पेज ब्रेक कर दिया। तो ये देखिए मेरा पेज यहीं ख़त्म हो गया और मेरा नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉलम पेज ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कॉलम पेज ब्रेक कैसे लगता है। इसी के अलावा हमारे पास ये दो तो तरीके हो गए कॉलम पेज ब्रेक और पेज ब्रेक ऐड करने के। अब मैं आपको एक और इसमें हमारा जो पार्ट रह जाता है वो इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है हमारे पास है टैब। सो टैब क्या है, इट इज एन ऑफन द बेस्ट वे टू कंट्रोल एग्जैक्टली वेयर द टेक्स्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। और टैब हमारे पास होते हैं लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब। कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए हमने यहाँ पे टॉप पे देखोगे आप तो थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, यहाँ देखिए ये मेरा क्या है बार टैब, मैंने इस पर क्लिक करा, आइकन देखिए ये मेरा सॉरी यहाँ मेरे पास आ जाता है, ये मेरे पास आ गया मेरे पास सेंटर टैब, ये मेरे पास आ गया मेरे पास राइट टैब, ये मेरे पास आ गया, जिसको डॉट का निशान दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताऊँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये मेरे पास हो गया डेसिमल टैब और ये अगेन आ गया बार टैब, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया सेंटर टैब, लेफ्ट टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, चार पांच टैब के हमारे पास टैब अवेलेबल हैं। पेज ब्रेक हमने देख लिया इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि आपने एक और चीज़ देखा होगा इसके अंदर हम जो फीचर यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेल चेक का हो गया। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर भी यूज़ कर सकते हैं हम पेज ब्रेक के लिए, टू क्रिएट ए पेज ब्रेक यूज़ करने के लिए हम लोग। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे हम व्यू में गए और व्यू में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास पेज को व्यू करने का तो ऑप्शन है ही,
हम जाएंगे रिव्यू में। हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्पेलिंग ग्रामर हो गया। एक वर्ड और होता है जिसे हम कहते हैं, जैसे में एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मैं इसका थिसॉरस पे सेलेक्ट करा तो देखोगे कि स्ट्रॉन्ग का थिसॉरस कहता है कि जैसे सेम मीनिंग के सिनोनिम्स आपको यदि किसी चीज़ के चाहिए तो आपने उस पर सेलेक्ट करा रॉबस्ट और ड्यूरेबल, सॉलिड, ये सारे आपको उसके पूरे सिनोनिम्स की डिक्शनरी आपके सामने मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट अ थिसॉरस। और थिसॉरस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट के साथ F7 इसकी शॉर्टकट की चेंज होती है, शॉर्टकट की होती है। लास्ट हम पार्ट में आते हैं ट्रैक चेंज। हमने कहाँ का डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस करें उसका हमें पूरा चेकआउट करना होता है। अगर हमारा डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, हमें और कोई काम नहीं करना और कोई चेंजेस नहीं करना, तो मैं ट्रैक चेंज पे जाऊँगा। तो ट्रैक चेंजेस को जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरे पास जहाँ भी जो भी चेंजेस होंगे वो सारी चीज़ मुझे दिख जाएगी, ठीक है। तो ट्रैक चेंज का पार्ट क्या होगा कि आपने कंट्रोल ए से सेलेक्ट करा और आपने ट्रैक चेंज को सेलेक्ट करा, ठीक है। और ये सारी चीज़ आपकी ट्रैक चेंज आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ हमने कौन कौन से चेंजेस करे, ठीक है। तो ये ट्रैक चेंज का पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे लास्ट पार्ट में, जो हम देखने वाले आज के, वो है हमारे पास कि हमने कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट का हमें देखना है फाइनली कि मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से है या नहीं। तो हम उसका प्रिंट में जाएंगे और प्रिंट व्यू में जाके हम लोग उसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पूरी चीज़ हो जाएगी कि पेज का साइज़ क्या है, यहाँ चेक करेंगे हम। मार्जिन क्या है, यहाँ चेक करेंगे हम लोग। ओरिएंटेशन क्या है, यहाँ चेक करेंगे हम लोग। सो दिस इज व्हाट अबाउट आई वांट टू कन्वे इन दिस ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और एडवांस पार्ट देखेंगे MS वर्ड का, जिसके अंदर हम काफ़ी हद तक चीज़ें कवर करेंगे जो कि आपके लिए और बेनिफिशियल होगी, ठीक है। सो आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।